गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू अवर चैनल ओसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 जो हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री तो ये इसके बारे में हम बेसिकली तो पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड नाइन्थ में। कि स्टैंडर्ड नाइन्थ में हम इतना पढ़ चुके थे कि ऑर्डिनेट किससे कहते हैं। ये सपोज कि हम लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, फर्स्ट वन तो हम पढ़ चुके थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सपोज ये हमारा एक्स हमारा वाई है, तब एक्स और वाई है, तब हम यहाँ पे इसको हम क्या बोलते थे कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और ये पॉइंट जो है रेड पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, वो पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन ओ होगा। और ओरिजिन के पॉइंट क्या होते थे, 0 0। अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से हमें 4 बॉक्स मिलते थे, उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते थे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी वो हमें पता है कि प्लस प्लस होगी। फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू है वो वाई की होती है। तो फर्स्ट वैल्यू एक्स की है, सेकंड वैल्यू है वो वाई की है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम जा रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में है वो माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होगा। सपोज यहाँ से आपको, सपोज मैं बोलता हूँ कि 2 - 3 पॉइंट है, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि 2 - 3 मतलब एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस। तो ये कहाँ पे होगा, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब उसी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दिए तो आप उसको डायरेक्टली बता सकते हो। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमें दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस, हम ये भी बात पढ़ चुके थे कि एक्स एक्सिस है उसका दूसरा नाम नेम है एफसी का, और वाई एक्सिस है उसका दूसरा नेम है कोऑर्डिनेट। ये सारी बात हम स्टैंडर्ड नाइन्थ में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कार्टेशियन प्लेन में पढ़ चुके थे। अब हमें यहाँ पे इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पढ़ना क्या है वो बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि 2 पॉइंट सपोज आपको दिए हैं कार्टेशियन प्लेन में, कोई भी 2 पॉइंट दिए, तब वो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। फर्स्ट वन तो चीज हम ये पढ़ने वाले कि सपोज ये आपका कार्टेशियन प्लेन है एक्स और वाई। अब सपोज ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, तो आप बात जानते हो कि एक्स के पॉइंट भी आपको एक्स वाई के फॉर्म में होंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 y1 और बी के पॉइंट है x2 y2। अब आपको उसका डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों पॉइंट के बीच का। ए बी का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको मैं डी बोल देता हूँ। तो उसकी फॉर्मूला हमें याद रखनी है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज करके मैं ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से लिखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इस तरह से भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्यों कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, सपोज -1 का स्क्वायर निकालते तो क्या आंसर मिलेगा, +1। तो यहाँ पे x1 माइनस x2 करूँ या तो x2 माइनस x1 करूँ, फिर उसका स्क्वायर है, इसीलिए डिस्टेंस के आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, ए बी इज इक्वल टू x1 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से याद रखने वाले है, जो हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला होगी। अब यही डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमें बताना है कि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, किस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डायरेक्टली हम एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल वन में आपको 3 पॉइंट दिए और बोला है कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। आपकी स्क्रीन पे अभी डेटा एग्जाम्पल 1 का आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 1 में आपको दिया हुआ है, do the points 3 2 -2 -3 and 2 3 from a triangle। आपको वो ट्राइंगल का नेम देना है कि वो कौन सा ट्राइंगल है। तो फर्स्ट वन तो हम तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अभी एक बात हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर हाइपोटेनियस, सपोज ऐसे मेरा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दूसरी दो साइड के स्क्वायर के सम जितना होता है, तो कंपलसरी यहाँ पे बी एंगल है वो 90 होगा, जो हमने लिखा है वहां पे।
तो उस हिसाब से अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो ये पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। पहले तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ कि ए बी का डिस्टेंस मुझे क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से सोल्व करेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस, पहले तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी आपको क्या दिया है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारी क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करने के टाइम आपको ये माइनस से कंपलसरी फॉर्मूला में आ रहा है, फिर माइनस था तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि प्लस और माइनस में कोई मिस्टेक ना हो। ओके, इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 3 प्लस 2 उसका होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 उसका होल स्क्वायर। तो आप जानते हो कि 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा और 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, मतलब कि 5 का स्क्वायर मुझे मिलेगा 25 प्लस 25 मतलब अंडर रूट ऑफ 50। तो मुझे ए बी अंडर रूट ऑफ 50 मिलता है, तो ए बी स्क्वायर क्या मिलता है 50। यहाँ पे मैंने ए बी स्क्वायर इसीलिए निकाला है क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो मुझे स्क्वायर चाहिए। उसी तरह से मैं अगर बी सी स्क्वायर निकाल लेता हूँ तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला पुट नहीं कर रहा हूँ। -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 -9 का -6 का स्क्वायर 36, मतलब कि मुझे बी सी स्क्वायर मिलेगा 52। और अगर यहाँ से मैं ए सी स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ तो ए सी स्क्वायर मुझे मिलेगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2। तो आप इक्वेशन 1 2 एंड 3 में देख सकते हो कि एक दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड जितना हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे ए बी स्क्वायर मिल रहा है, मतलब कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा, आपको यही बात बोली है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और कौन सा एंगल राइट एंगल होगा, तो आप देख सकते हो कि दोनों में कॉमन है वो एंगल राइट एंगल होगा, मतलब कि सी एंगल है वो आपका 90 डिग्री होगा। ओके, तो आपको इसी तरह से बस सिंपल वे से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते जाना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढते जाना है। देखते हैं एग्जांपल 2। तो एग्जांपल 2 में आपको बोला है कि वो वर्टाइसिस है वो स्क्वायर के वर्टाइसिस है, ऐसा आपको बताना है। अब आपको डेटा दिया हुआ है कि 4 वर्टाइसिस दिए हुए हैं और वो 4 वर्टाइसिस है वो स्क्वायर के वर्टाइसिस है, ऐसा आपको दिखाना है। जो चारों वर्टाइसिस दिए हैं वो स्क्वायर के वर्टाइसिस है। अब हमें पता है कि हम सिंपल सी एक बात ले लेते हैं कि कोई भी स्क्वायर है, सपोज ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ओके, तो ये ए बी सी एंड डी पॉइंट होगा। अब ये स्क्वायर है तो हमें पता है कि चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए, मतलब ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर ए बी बी सी सी डी ए डी चारों साइड इक्वल है तो मैं ये बात बता सकता हूँ कि या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी भी ये है कि उसमें भी चारों साइड इक्वल होती है। अब आप सिंपली देखो कि स्क्वायर है तो उसके डायगोनल क्या होने चाहिए, इक्वल, मतलब कि ए सी और बी डी इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं ये डिस्टेंस चारों साइड का डिस्टेंस और दोनों डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल दिखा देता हूँ तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो फर्स्ट वन तो मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी बोल देता हूँ। तो ए बी फाइंड कर लेता हूँ। ए बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ। 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 4 मतलब -3 का स्क्वायर 9 और 7 माइनस 2 मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो ए बी मुझे मिलेगा √34। ओके, एक साइड मिल गई। बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी भी क्या मिलेगा मुझे, 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर क्या मिलता है मुझे 25। 5 का स्क्वायर मिलेगा 25 प्लस 2 प्लस 3 1 मतलब 9, तो ये भी मिलेगा 34। ओके, अब सी डी फाइंड कर लेते हैं। तो सी डी के लिए क्या मिलेगा, -1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये सी डी मिलेगा मुझे 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25, मतलब कि सी डी भी मिलेगा √34। लास्ट साइड ए डी फाइंड कर लेते हैं। ए डी क्या होगा, तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 5 मतलब 25 और 3 का 9, तो ये भी मिलेगा √34।
मतलब कि चारों साइड आप देख सकते हो कि मुझे √34 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी होगा। अब ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोमस भी हो सकता है, पर स्क्वायर दिखाने के लिए जिस तरह से हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि अगर दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल है ए सी और बी डी, तो ये मैं बात बोल सकता हूँ कि ये स्क्वायर ही हो सकता है, रोमस नहीं होगा। तो पहले तो मैं ए सी फाइंड कर लेता हूँ। तो ए के पॉइंट मुझे ए सी के लिए ए के पॉइंट और सी के पॉइंट चाहिए। तो क्या मिलेगा मुझे, अंडर रूट ऑफ ए के पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे डेटा में दिए हुए है 17 और -1 पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ए के पॉइंट है 17 और सी के पॉइंट है -1 ओके। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 + 1 का स्क्वायर, मतलब ये क्या मिलेगा मुझे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64, मतलब कि √68। चलो एक डायगोनल मुझे मिल गया है √68, दूसरा डायगोनल फाइंड कर लेते हैं बी डी। तो बी और डी के पॉइंट चाहिए मुझे, बी और डी के पॉइंट मुझे दिए हुए हैं 4 2 और -4 4 4 2 एंड -4 4, यहाँ पे लिख देता हूँ। बी के पॉइंट है 4 2 एंड डी के पॉइंट है -4 ओके। एक बार चेक कर लेते हैं। डी के पॉइंट है -4 + 4 ओके, -4 + 4। तो ये दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस फाइंड करने की ट्राई करते हैं तो हमें मिलेगा 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर 64 + 4, तो यहाँ पे मिलेगा √68। अब आप बात देख लो, दोनों दोनों डायगोनल जो है उसकी लेंथ इक्वल आती है, चारों साइड इक्वल है। तो आप यहाँ पे एक बात बोल सकते हो कि ए बी सी डी जो आपको वर्टाइसिस दिए है, ए बी सी डी, वो किसके वर्टाइसिस हो सकते हैं, स्क्वायर के वर्टाइसिस है। तो आपको यही बात बतानी थी कि ये जो वर्टाइसिस दिए हैं वो आपको स्क्वायर के वर्टाइसिस दिए हुए है। ओके, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में आपको दिया हुआ है कि 3 लोग हैं, एक टेबल दिया हुआ है, मैं आपके सामने डेटा भी पुट कर रहा हूँ कि उसमें से 3 लोग दिए, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, मतलब कि एक ही लाइन में बैठे या नहीं वो आपको बताना है। अब यहाँ पे ये थर्ड का डेटा है, आपको दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट है, असीमा, भारती एंड केमला। वो तीनों एक टेबल साथ में दिया है, वो टेबल के फॉर्म में कहीं पे क्लास पे बैठे हुए हैं। तो आपको बताना है कि एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं, वो आपको बताना है। ओके, तो ये फिगर भी उसकी इस तरह की दी है कि एक डेटा दिया था। अब आप देख सकते हो ध्यान से कि 3 पॉइंट दिए हैं और तीनों पॉइंट में आपको बोला है कि एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे सीमा बैठी हुई है, बी पॉइंट पे भारती बैठी हुई है और सी पॉइंट पे केमेला बैठी हुई है। अब आपको सिंपली बोला ये है, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, गिव रीजन फॉर योर आंसर, कि एक लाइन में बैठे हुए हैं या नहीं, ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली अगर मैं ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। और हम किस तरह से बताएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो उसके लिए हमें बताना ये होगा कि ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है। एबीसी कोई भी 3 पॉइंट है वो कोलिनियर कब होंगे, तो उसके लिए सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया था कि मोरबी, टंकारा, राजकोट। अगर मोरबी से टंकारा का डिस्टेंस प्लस टंकारा से राजकोट का डिस्टेंस इज इक्वल टू मोरबी राजकोट डिस्टेंस होता है, तो हम बोल सकते हैं कि एमटीआर पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट है। तो उसी तरह से एबीसी पॉइंट है वो कोलिनियर कब होंगे, कि ए बी प्लस बी सी कोई भी 2 पॉइंट के डिस्टेंस का सम इज इक्वल टू तीसरे डिस्टेंस जितना होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट है। अब ये अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर पॉइंट है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक लाइन पास होगी। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, वहां से आपको बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो फर्स्ट वन तो हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 6 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 और 4 - 3 9, मतलब √18 मतलब 9 2 जा 18, तो 3√2 ओके। ए बी हमें मिला 3√2। बीसी फाइंड कर लेते हैं, बीसी क्या मिलता है, 6 - 8 का स्क्वायर प्लस 4 - 6 का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, तो मिलेगा √8, मतलब 4 2 जा तो 2√2। और एसी फाइंड कर लेते हैं, तो हमें एसी मिलेगा 31 और 86 पॉइंट है, मतलब कि 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर,
तो 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 25 मतलब √15 मतलब 5√2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी दो रूट का सम तीसरे जितना, कोई भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का सम तीसरे जितना हो रहा है। यहाँ पे आप चेक कर लो 3√2 प्लस 2√2 मतलब कि ये बात मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 5√2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुझे एसी पॉइंट मिल रहा है। तो ये पॉइंट जो दिए है वो पॉइंट क्या हो गए, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। ए बी सी वो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। तो कोलिनियर पॉइंट से तो मैं बता सकता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन में ही बैठे हो गए। तो मुझे यहाँ पे बस थर्ड में यही बताना था कि ये स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं या नहीं। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में आपको दिया हुआ है कि एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड करना है। दो पॉइंट है, वहां से तीसरा पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तब आपको एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड करके देना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा की फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज द इक्विवेलेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। तो बात कुछ इस तरह से है कि सपोज मान लो कि यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। तो आप देख सकते हो कि पी पॉइंट है वो ए पी एंड पी बी दोनों इक्वल होगी, क्योंकि आपको ये बात बोली है कि इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सिंपल सी बात है, मैं यही प्रिंसिपल का यूज कर देता हूँ। एपी इज इक्वल टू पीबी, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। एपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर। तो एपी में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगी, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 25। ओके, अब देखते हैं कि क्या रिलेशन हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे आप ये बात जानते हो कि एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, वाई स्क्वेयर कट जाएगा और बचेगा आपके पास 49 150 माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। अब सब चीज को इधर ले लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 8x माइनस प्लस 8y माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 अगर कॉमन निकाल देता हूँ तो 2y एक्स माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिलेगा, सॉरी 8 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे 2 ही बचेगा। एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका होगा एक्स और वाई का रिलेशन। एग्जाम्पल 5 देखते हैं कि 5 में आपको दिया हुआ है फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज इक्विवेलेंस द पॉइंट -4 और 3। कुछ थोड़ा सा ही चेंज है, बस ये एग्जांपल 4 जैसा ही है। फिफ्थ वन भी क्या आपको दिया है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विवेलेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 6 5 एंड -4 3। कि आपको बोला है कि 6 5 एंड -4 3 पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट कौन सी एक्सिस पे है, पहले तो पॉइंट है वो आपका वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसके पॉइंट क्या होंगे, एक्स एक्सिस 0 होगी और 0 वाई, मतलब कि पी के पॉइंट आपके 0 वाई है। अब आपको बोला है कि पी पॉइंट है वो ए एंड बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर और मुझे मिलेगा 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। बस मैंने दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। तो 6 का स्क्वायर होगा -6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वाई स्क्वायर घर पे 16 और 9 25 और ये 25 घर पे। तो आपको क्या मिलेगा, -10y 36 इज इक्वल टू -6y, 10y को इक्वल टू की उधर जाने देते हैं तो मिलेगा 4y इज इक्वल टू 36, मतलब कि 4y इज इक्वल टू 36, तो y आपको मिलेगा 9।
मतलब कि P के पॉइंट क्या होंगे, P के पॉइंट है आपके 0 y, मतलब P क्या होगा आपका 0 9, तो P के पॉइंट हो गए आपके 0 एंड 9। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, खत्म होते हैं यहाँ पे आपके, और अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 में आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है यहाँ पे कि जो जो पॉइंट दिए है वो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, कि जो पॉइंट दिए है वो पॉइंट का डिस्टेंस आपको फाइंड करके देना है। तो वो पॉइंट आपको दिए हुए है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंट का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो काफी सिंपल है कि इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो आपका ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वन कर रहे हैं 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका 2 - 4 का स्क्वायर 4, 3 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये मिलेगा आपको √8, मतलब कि 2√2। ओके, सेकंड वन देख लेते हैं, उसको भी ए बी पॉइंट बोल देते हैं। तो डिस्टेंस क्या मिलता है मुझे, -5 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर होगा, 7 - 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये पॉइंट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, -5 + 1 मतलब -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 - 3 4 का स्क्वायर 16, मतलब √32, मतलब 4√2। लास्ट वन फाइंड कर लेते हैं, थर्ड वन। थर्ड में हमें दिया है ए बी और ए माइनस बी। ओके, तो अंडर रूट ऑफ ए माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, प्लस बी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगर 4 कॉमन निकाल लेते हैं हम दोनों में से तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का अंडर रूट में जानता हूँ 2, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पॉइंट हमें मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से आपको सोल्व करने थे। सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन में आपको दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। दो पॉइंट दिए और दोनों पॉइंट के बीच का आपको बोला है कि डिस्टेंस फाइंड आपको करना है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्कस द सेक्शन 7.2। 7.2 सेक्शन में जो डिस्कस किया है, मतलब कि ये जो डेटा दिया है वही वहां पे डिस्कस किया हुआ है कि आपको ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करके देना है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट तो ओरिजिन है आपका ए बी, तो हम डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। क्या मिलेगा 0 - 36 का स्क्वायर प्लस 0 - 15 का स्क्वायर। बस मैंने कुछ नहीं किया है, ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई की है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 36 का स्क्वायर मतलब 1296 और 15 का मिलेगा 225। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, दोनों का सम 1521। ओके, 1521 और 1521 है 39 का अंडर अंडर रूट। ओके, तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला था सेक्शन में, यहाँ पे डिस्टेंस जो आपको आएगा वो किलोमीटर में था, सेक्शन की बात कर रहे हैं तो बस ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपको वही बताना था। तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा आपका 39। ओके, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में आपको दिया हुआ है डिटरमाइन द if the point 1 5 2 3 - 2 11 आर कोलिनियर, कि ये पॉइंट को आपको कोलिनियर पॉइंट बताना है। मतलब कि जिस तरह से हमने बात की थी कोलिनियर पॉइंट दिखाने के लिए हमें वो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में है, मतलब कि कोई भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का सम तीसरे जितना हो रहा है ऐसी बात दिखानी होगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ये पॉइंट को बी बोल देता हूँ, ये पॉइंट को सी बोल देता हूँ। तो पहले तो ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी मुझे क्या मिलेगा, ए बी मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, मतलब कि 1 - 2 का स्क्वायर 1 और 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो ये मिलेगा √5। ये भी मुझे मिलेगा √5। उसके बाद मुझे बोला है BC फाइंड करना है। BC क्या मिलेगा मुझे 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर होगा 4 और 11 3 मतलब 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 4 + 196 मतलब 2 1 2 2 4 सॉरी
4 का स्क्वायर होगा 16, मतलब यहाँ पे मुझे मिलेगा 212। 212 का अगर मैं रूट निकालना चाहूँ तो 15 3 जा कुछ इस तरह से हो, सॉरी 15 4 जा 212, मतलब 53 4 जा 212 होता है। तो 4 का अंडर रूट में जानता हूँ, 4 का अंडर रूट मुझे मिलेगा, 4 का अंडर रूट में जानता हूँ, तो 4 का अंडर रूट मुझे मिलता है 2√15। ओके, तो ये मेरा होगा 2√15। अब AC की बात करते हैं, तो AC क्या मिलेगा, 1 + 2 का स्क्वायर, 1 + 2 का स्क्वायर, ओके, 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 11 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 + 1 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, और 11 + 5 16, 16 का स्क्वायर 256, मतलब 265। तो ये होता है 265। अब आप 265 के अगर अंडर रूट निकालना चाहो तो उसको आप 25 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 11 13 3 से भी 9 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम 265 रखते हैं। अब देखो ये पॉइंट्स आपको कोई भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का सम तीसरे पॉइंट जितना मिल रहा है, तो यहाँ पे ना तो मुझे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी मिल रहा है, ना ही मुझे ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी मिल रहा है, और ना ही मुझे ए सी प्लस बी सी इज इक्वल नॉट इक्वल टू ए बी मिल रहा है। मतलब कि ये तीन में से कोई भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे, नॉट ए कोलिनियर पॉइंट। तो ये पॉइंट है वो जो दिए है, वो पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट नहीं हो सकते। कोलिनियर पॉइंट होने के लिए हम जानते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। यही बात यहाँ पे गलत है, मतलब कि ये कोलिनियर पॉइंट नहीं हो सकते। फोर्थ वन में हमें दिया हुआ है कि वो पॉइंट है वो आइसोस्केल ट्राइंगल के पॉइंट है या नहीं, चेक करो। तो आइसोस्केल ट्राइंगल मतलब हम जानते हैं कि कोई भी दो साइड है उसका डिस्टेंस, कोई भी दो साइड है वो इक्वल मिलनी चाहिए। अगर हमें कोई भी दो साइड इक्वल मिलती है तो हम बोल सकते हैं कि वो आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमें आइसोस्केल ट्राइंगल दिखाना है, मतलब कि कोई भी दो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई भी दो साइड का डायमेंशन हमें इक्वल मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि वो आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट ले लेते हैं कि ये हमारा ए बी और सी है। तो फर्स्ट वन, तो ए बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, मतलब 1, और 5 6 मतलब 36, तो यहाँ पे हमें मिलेगा √37। ओके, BC फाइंड कर लेते हैं। 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 36, मतलब √37। तो यहाँ पे तीसरी साइड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको आइसोस्केल बोला था, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आइसोस्केल्स ट्राइंगल के वर्टाइजेस है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन में हमें दिया हुआ है कि इन ए classroom 4 friends seated at the point A B C D and D, Champa Chameli walk into the class and after observing the minute, then अब आपको डेटा कुछ इस तरह से दिया है, मैं ओनली टेबल फॉर्म में ले रहा हूँ, वहीं से आपको डायरेक्टली डेटा फाइंड करने हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे चंपा एंड चमेली दो फ्रेंड थी, वो दोनों एक क्लासरूम में 1 या 1.5 मिनट के लिए जाती है और देखती है कि सारे स्टूडेंट एबीसीडी जो स्टूडेंट थे, एबीसीडी जो स्टूडेंट थे वो उसको स्क्वायर लग रहा है, चंपा को वो स्क्वायर लग रहा है, पर चमेली को वो सही नहीं लग रहा है। तब चंपा या तो चंपा सही होगी या तो चमेली सही होगी, तो कौन सही है आपको वो पता लगाना है कि वो अगर स्क्वायर में है तो चंपा सही है, और अगर स्क्वायर में नहीं है तो चमेली सही है। तो यहाँ पे देखो, हमें पहले तो पॉइंट ढूंढने होंगे, तो ए है, ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ए के पॉइंट क्या होंगे, पहले तो पॉइंट लिख लो। तो ए होगा आपका 3 4, ओके। बी आपका क्या होगा, बी आपका होगा 6 7, सी आपका क्या होगा 9 4, और डी आपका क्या होगा 6 1। तो ये आपने चारों पॉइंट लिख दिए हैं। अब चारों पॉइंट अगर वो स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल आनी चाहिए और उसके डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट वन तो हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी हमें क्या मिलता है देखते हैं।
तो ये भी हमें मिलेगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 6 मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर 9 और 4 माइनस 7 मतलब 3 9 18 18 मतलब क्या होगा 3 रूट टू 9 टू जा 18 होता है। ओके, ये भी हमें मिल गया। अब हम BC फाइंड कर देते हैं। BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा -3 का स्क्वायर 9 और 7 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 तो वो भी रूट 18 मतलब 3 रूट 2। ओके, CD फाइंड कर देते हैं तो CD हमें यहाँ पे मिलेगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू रूट 18 मतलब 3 रूट 2। ओके, ABBCD तीनों मिल गए और तीनों हमें इक्वली मिल रहे हैं। अब AD फाइंड कर देते हैं। अगर AD इक्वल मिले तो हम बोल सकते हैं कि या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 9 तो ये मिलेगा रूट 18 मतलब 3 रूट 2। तो यहाँ पे आपको ABBCD इक्वल मिल रहा है तो ये रोम्बस या तो स्क्वायर हो सकता है। अब डायगोनल की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं डायगोनल फाइंड कर देता हूँ। AC पहले फाइंड कर देता हूँ तो AC क्या मिलता है चेक कर लो 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब रूट 36 प्लस 0 तो ये मिलेगा 6। और BD फाइंड कर लेते हैं तो BD हमें क्या मिलता है 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर 6 माइनस 6 0 और यहाँ पे रूट 36 मतलब 6। तो यहाँ पे एक आप बात बोल सकते हो कि चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल है। मतलब कि यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू BD दोनों डायगोनल भी इक्वल है। तो ABCD किसके वर्टाइसेस हो गए आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर कि ये सारे स्क्वायर के वर्टाइसेस हो गए। अब ये स्क्वायर के वर्टाइसेस है तो कौन से होगा चंपा क्योंकि चंपा बोल रही थी कि ये स्क्वायर है चमेली बोल रही थी कि ये स्क्वायर नहीं है तो चंपा है वो सही है। हम लिख देते हैं कि चंपा है वो करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं 6-1 तो 6-1 में आपको दिया हुआ है name the type of the quadrilateral formed if any of the following by the points and given reason for your answer कि आपको बताना ये है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है और आपको उसके आंसर देने हैं कि ये इस वजह से इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं 6 के डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। 3 क्वेश्चन हमें 6 में दिए हुए हैं। ओके, तो देखते हैं 6-1 नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आपको बोला है कि आपको क्वाड्रिलेटरल के नेम देने हैं उसके टाइप के और informed by the following points and give reason for your answer। तो आपको हर एक में 4-4 पॉइंट दिए हैं और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो आपको बताना है कि ये टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो फर्स्ट वन चेक करते हैं कि ABCD नेम दे देते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन हम सोल्व करते हैं कि AB का डिस्टेंस हमें क्या मिलता है चेक कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4 और 2 का स्क्वायर 4 मतलब ये हमें मिलता है रूट 8 और 2 रूट 8 मतलब हमारा होता है 2 रूट 2। ओके, BC फाइंड कर लेते हैं तो BC क्या मिलता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 मतलब रूट 8 तो इज इक्वल टू 2 रूट 2। AB भी हमें 2 रूट 2 मिला है, BC भी 2 रूट 2 मिला है। उसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं कि हमें CD और AD क्या मिलेगा। तो CD फाइंड करते हैं तो CD हमें मिलता है -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं कि इज इक्वल टू -1 प्लस 3 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 मतलब रूट 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2। ओके, उसी तरह से हमें फोर्थ वन चेक करना है AD। तो AD हमें क्या मिलता है तो AD चेक करने के लिए -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर तो ये भी 4 प्लस 4 मतलब रूट 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD आ गया है। अब अगर दोनों डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि ये है वो स्क्वायर है। ओके, डायगोनल चेक कर लेते हैं
AC हमें मिलेगा -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, मतलब ये 0 -2 -4 √16 मतलब 4। एक डायगोनल हमें मिला है 4। अब दूसरा डायगोनल चेक कर लेते हैं हम BD। तो BD हमें क्या मिलेगा, पॉइंट है B और D के 1 और D है -3 मतलब +3 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे प्लस है, इज इक्वल टू 4 मतलब 16 तो 4। तो यहाँ पे एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD मिल रहा है और AC और BD इक्वल है, तो ये किसके वर्टाइजेस हो गए, स्क्वायर के वर्टाइजेस हो गए। अब देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं आता होगा तो चारों साइड इक्वल है तो मैं उसको रोम्बस भी बोल सकता था, तो ये रोम्बस भी हो सकता था। अब उसी तरह से आपको बस सेम वे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आपको दूसरे दो जो क्वेश्चन दिए वो बताने हैं कि ये क्या हो गया। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको चारों साइड कभी कभी ऐसा होगा कि अनइक्वल मिल रही है, चारों साइड में से कोई भी इक्वल आपको मिल नहीं रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि इससे क्वाड्रिलेटरल, या सेकंड में ऐसा होगा कि चारों साइड आपको अनइक्वल मिलेगी, मतलब कि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल का नेम ही नहीं है। वो क्वाड्रिलेटरल शेप होगा पर उसका कोई नेम नहीं है, तो हम बस उसको उस तरह से लिख देंगे कि हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप से उसका कोई नियम नहीं है। थर्ड वन अगर आप सोल्व करोगे तो थर्ड वन में आपको चारों साइड इक्वल मिलती है, या तो कभी कभी ऐसा होगा कि दो अपोजिट साइड इक्वल है। तो अगर दो अपोजिट साइड इक्वल है तो फिर आपको चेक कर लेना है कि अगर दोनों डायगोनल भी इक्वल है तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, या तो पाइथागोरस यूज कर दो। राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, तो स्क्वायर रेक्टेंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बात आपको कहनी है, अगर रेक्टेंगल नहीं आ रहा है तो वो ओनली पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो उस तरह से आपको 6 के जो दूसरे दो बचते हैं वो आपको सोल्व करने हैं आपकी ओर से। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सेवंथ वन, कि सेवंथ में हमें दिया है कि ये पॉइंट है यहाँ से वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो पॉइंट क्या हो गए। ओके, सेवंथ का डेटा आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है। तो सेवंथ में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट। अब देखो यहाँ पे एक्सिस आपको चेंज कर दी है। फाइंड द पॉइंट on the x axis which is इक्वल डिस्टेंस पे है 2 -5 और 3 9 से। तो इसको मैं ए भी बोल देता हूँ। अब देखो पॉइंट P सपोज ये, तो वो कहाँ पे, x एक्सिस पे, मतलब कि x पे y क्या होगा 0, तो P के पॉइंट हो गए x0। तो यहाँ पे P और P भी आपको इक्वल बोला है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, मतलब कि x -2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। बस मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिंपल सी डिस्टेंस फॉर्मूला है जो मेरी, उसका ही मैंने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला का आप यूज करोगे तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर आपका घर पे चला जाएगा। अब एक्स स्क्वायर आपका कट है, एक्स स्क्वायर आपका कट हो गया है, 4 कट है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8x -8x इज इक्वल टू 81 माइनस 25। अगर आप 81 में से 25 माइनस करते हो तो यहाँ पे मिलता है -8x माइनस 21 मतलब -56। x इज 8x माइनस भी इसको दे दिया तो x मुझे मिलेगा 8 7 56। तो p के पॉइंट क्या हो गए x0 मतलब -7 0। तो आपका p पॉइंट है वो -7 0 होगा। उसके बाद देखते हैं 8 1। तो 8 1 में आपको क्या दिया है, 8 1 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 1। ओके, 8 में आपको दिया है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, थोड़ा सा चेंज है कि आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे जो डेटा दिया है वहां पे, और find the values of for y which is the distance between the point 2 minus 3 and 10y is 10 यूनिट, कि y की आपको वैल्यू फाइंड करनी है जो ये दोनों पॉइंट के डिस्टेंस के 10 यूनिट है। मतलब कि मैं ये बात लिख सकता हूँ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, तो पी क्यू डिस्टेंस मुझे दिया है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 है मेरे पास 2
माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। आप y1 माइनस y2 लिखो या तो x1 माइनस x2 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 100 इज इक्वल टू माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो यहाँ पे होगा 36 माइनस 9 मतलब 27 आपको मिलेगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो 27 को इक्वल टू की इधर ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट हो गया आपके 9 3 जा 27, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो y इज इक्वल टू माइनस 9 होगा या तो y इज इक्वल टू 3 होगा। तो उस तरह से आपको पॉइंट मिल सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू प्लस 3। ओके, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है इफ क्यू पॉइंट है वो आपका 0 1 है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है P एंड R से, तब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, QR की वैल्यू बतानी है और PR की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक Q पॉइंट है वो 0 1 है और वो पॉइंट P एंड R से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब कि कुछ इस तरह से बात हुई। ये Q पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है और ये आपका R पॉइंट है। तो Q पॉइंट है वो P एंड R से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो पहले तो मैं ये बात लिख सकता हूँ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर होगा। ओके, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। बस दोनों साइड सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 0 माइनस 5 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये मिलेगा 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पे x मुझे मिलेगा प्लस और माइनस 4, मतलब कि x की वैल्यू या तो प्लस 4 हो सकती है या तो माइनस 4 हो सकती है। ओके, तो r के पॉइंट क्या होगी, x और 6 है, मतलब कि r के पॉसिबल वैल्यू 4 6 या तो माइनस 4 6 होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि आप क्यू आर एंड पी आर फाइंड कर दो। तो क्यू आर फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला आएगी कि पहले मैं आर ये ले रहा हूँ, तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस, और क्यू की वैल्यू हमारे पास है, क्यू की वैल्यू हमें पता है 0 1 है। ओके, क्यू की वैल्यू हमें दी है 0 एंड 1 है। अब देखो कि आपकी क्यू की वैल्यू 0 1 है, आर की वैल्यू 4 6 ले रहे हैं, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 4 माइनस 6 मतलब 2 4 और 25। तो दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर है 16 मतलब 41। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा 41। अब देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस 4 लेके भी चेक कर रहा हूँ तो ये तो 0 ही है, तो प्लस और माइनस 4 में दोनों साथ में लिख देता हूँ, वही होगा। और दूसरा डिस्टेंस हमें बोला है क्यू आर का और पी आर का डिस्टेंस। तो पी के पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं कि पी के पॉइंट हमें दिए हुए हैं डेटा में 5 माइनस 3। ओके, पी के पॉइंट है 5 माइनस 3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 माइनस 3। तो पी आर फर्स्ट वन हम 4 6 ले रहे हैं, तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5 माइनस 3 मतलब माइनस 8 64। तो ये हमें फर्स्ट एक डिस्टेंस तो मिलेगा रूट 65। देख लेते हैं कि 5 माइनस 4 का, सॉरी यहाँ पे 6 है तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 81 मतलब कि 82। फर्स्ट डिस्टेंस हमें मिलेगा 82। और दूसरा पीआर फाइंड कर लेते हैं 5 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 मतलब कि दूसरा डिस्टेंस हमें मिलेगा 162 मतलब 81 2 जा मतलब कि ये डिस्टेंस हमें मिलेगा 9√2। तो यही हमें नाइन्थ में बताना था कि डिस्टेंस क्या मिल रहा है। ओके, उसके बाद देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सम 10th वन। तो 10th वन में हमें दिया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट वो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तब आपको एक्स एंड वाई का रिलेशन बताना है कि एक्स एंड वाई का रिलेशन आपको क्या मिल सकता है वो बताना है। ओके,
तो फर्स्ट वन तो आपको दिया है कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है। तब फर्स्ट वन तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ PA इज इक्वल टू PB होगा। तो यहाँ पे PA इज इक्वल टू PB अगर मैं ले लेता हूँ तो PA इज इक्वल टू क्या होगा, PB इज इक्वल टू PB। ओके, तो मुझे मिलेगा PA स्क्वेयर इज इक्वल टू PB स्क्वेयर। तो x माइनस थ्री का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस सिक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का स्क्वेयर y माइनस फोर का स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 16। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या क्या कट हो जाता है। तो एक्स स्क्वेयर कट, वाई स्क्वेयर कट, और ये 9 कट। इसके अलावा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस सिक्स एक्स जो बचता है वो लिख देते हैं, माइनस सिक्स एक्स माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस 8y प्लस 16। सबको इधर ले लेते तो माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, माइनस फोर अगर कॉमन निकाल दूंगा तो 3x प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। तो आपका रिलेशन होगा 3x प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। तो आपको यही बताना था कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन मिल रहा है। तो आपका रिलेशन का आंसर होगा 3x प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तब तक स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू, हैव ए नाइस